जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 2024 सिनेमाघरों में पुष्पा 2 द रूल दस्तक देने वाली है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को काफी लंबे समय से था। 3 साल पहले 2021 में इसके पहले पार्ट को फैंस ने काफी पसंद किया था। इसके कई गाने सुपरहिट हुए थे। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। फिल्म का ये डायलॉग केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड काफी वायरल हुआ था। दुनिया भर के कई बड़े सेलिब्रिटीज ने इस पर वीडियो बनाए जो काफी वायरल भी हुए। पुष्पा पुष्पराज, यावत्ते केदल। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये कोविड का वो समय था जब बॉलीवुड मूवीज पूरी तरह से डाउन थी। फिल्में रिलीज तो हो रही थी लेकिन उसे देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में नहीं जा रहे थे। तब साउथ मूवीज ने इंडियन सिनेमा को एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स दी, जिसमें पुष्पा, बाहुबली, RRR और बाहुबली 2 जैसी कई बड़ी फिल्में आई जो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड काफी हिट साबित हुई। लेकिन कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ जो बॉलीवुड लंबे समय तक इंडियन सिनेमा को लीड कर रहा था, आज वो पिछड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस साउथ सिनेमा को एक रीजनल सिनेमा के रूप में देखा जाता था, वो आज पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। क्यों बॉलीवुड मूवीज का लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कैसे लगातार साउथ सिनेमा अपना इम्पैक्ट छोड़ता जा रहा है, आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए वापस आते हैं इसी टॉपिक पे। देखिए, इंडियन सिनेमा इसे दुनिया के सबसे बड़े और वेरियस फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। हर साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में करीब 1500 से 2000 फिल्म बनाती है, जो इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाले देश बनाता है। ये फिल्म्स कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनती है, जिसमें कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, मराठी और काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस में फिल्म होती हैं। इन फिल्मों में सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की हिंदी फिल्म शामिल हैं। इसके अलावा तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्म बनाई जाती है। इसके अलावा इंडिया में स्मॉल बजट और इंडिपेंडेंट फिल्म का भी एक बड़ा मार्केट है जो इंडियन सिनेमा में काफ़ी काउंटर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन 5 से 6 फिल्में रिलीज होती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद ये नंबर तेजी से बढ़ भी सकते हैं। इंडियन सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने की थी। इन्होंने लंदन जाकर फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी और भारत लौटकर फिल्म बनाना शुरू किया। दादा साहब की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र नाम से थी। इस फिल्म की स्टोरी राजा हरिश्चंद्र जी की धार्मिक स्टोरी पर बेस्ड थी। इसे पब्लिक के बीच 6 मई 1913 को रिलीज किया गया। ये फिल्म उस समय लोगों को काफी पसंद आई। इस फिल्म ने लोगों को सिनेमा से इंट्रोड्यूस कराया। ये वो समय था जब फिल्मों में डायलॉग नहीं हुआ करते थे। पूरी फिल्म टेक्स्ट कार्ड और म्यूजिक पर बेस हुआ करती थी, लेकिन इस समय लोगों के दिल में सिनेमा अपनी जगह बना चुका था। इसके बाद इंडियन सिनेमा को एक्सपेंड करने की शुरुआत हुई 1912 में, जब दादा साहब तोरणे ने पहली मराठी फिल्म पुंडलिक बनाई। 1916 में तमिल सिनेमा की पहली फिल्म किचक वदम आई। 1919 में बंगाली फिल्म बिल मंगल आई। 1928 में पहली मलयालम फिल्म विगात कुमारन आई। 1932 में पहली तेलुगु फिल्म भक्त प्रहलाद और 1934 में पहली कन्नड़ फिल्म सती सुलोचना आई। इस तरह आज का इंडियन सिनेमा बनकर तैयार हुआ। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन साल 1931 में हुआ, जब पहली डायलॉग फिल्म आलम आरा आई। इसके बाद बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा मिल गई हो। जैसे जहाँ एक तरफ हिंदी सिनेमा जो आज का बॉलीवुड है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं तेलुगु, मराठी और बंगाली भाषा जैसी कई रीजनल सिनेमा अपने स्टेट की भाषाओं को, संस्कृति को और परंपराओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। इससे लोगों को इंडिया की डाइवर्सिटी को समझना आसान हो गया। जहां सिनेमा के शुरुआत में रिलीजियस और माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर फिल्में बनती थी, वहीं बदलते समय के साथ सिनेमा, एंटरटेनमेंट, सोशल इश्यूज और आर्ट्स पर फिल्में बनने लगी, जिसने न केवल लोगों को एंटरटेन किया बल्कि समाज के लिए आईने के रूप में भी सामने आया।
1930 से 1940 का दौर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने न केवल लोगों को एंटरटेन किया बल्कि सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला। ये वो दौर था जब इंडियन सिनेमा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी दिखाने लग गया था। छूत कन्या और धरती के लाल जैसी फिल्मों ने लोगों की लाइफ पर अच्छा इम्पैक्ट डाला, साथ ही ऑडियंस को अवेयर भी किया। 1940 से 1950 का दौर इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा रहा। ये वही समय था जिसने आज के बॉलीवुड को जन्म दिया। इसी दौर में बॉलीवुड ने कमर्शियल सिनेमा की तरफ भी कदम रखना शुरू किया। सिनेमा के इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जी का रहा। ये तीनों एक्टर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे गए, साथ ही इनको बॉलीवुड के त्रिदेव का नाम भी दिया गया। वहीं गुरुदत्त, बिमल राय जैसे कमाल के डायरेक्टर भी मिले। इस समय की प्यासा, मुगले आजम, श्री 420 और मदर इंडिया जैसी फिल्मों की गिनती आज भी एवरग्रीन मूवीज में की जाती है। 70 का दौर पूरा केवल एक सुपरस्टार के नाम रहा, वो थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम और फैन बेस उनसे पहले बॉलीवुड में किसी ने ना देखा ही नहीं था। लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थी, अपने खून से लेटर लिखकर उन्हें भेजा करती थी। उनकी झलक पाने के लिए लोगों में पागलपन देखने को मिलता था। उनके बर्थडे वाले दिन मानो तो उनका घर पूरा गार्डन बन जाता था। इसके बाद दौर आया 70 का। 70 का दौर आया जब बॉलीवुड को अपना सदी का महानायक अमिताभ बच्चन मिला। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने बॉलीवुड के साथ ही अमिताभ बच्चन की जिंदगी भी बदल दी। उन्होंने एंग्री यंग मैन के रूप में लोकप्रियता हासिल की, जिसमें एक्शन, रोमांस और ड्रामा का मिक्सचर भी होता था। 19 से 20 के दौर में बॉलीवुड ने और ऊंचाइयां हासिल की। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स ने बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर लोकप्रियता दिलवाई। दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम और लगान जैसी फिल्मों ने इंडियन ऑडियंस के साथ ही विदेशी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया। एक समय तक हिट फिल्में देने वाला बॉलीवुड आज रीजनल सिनेमा से पिछड़ता क्यों जा रहा है? बॉलीवुड फिल्में आज लोगों को सिनेमा घरों तक बुला नहीं पा रही, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड का बुरे समय कोविड के बाद से आया, लेकिन ये सच नहीं है। साल 2010 से ही बॉलीवुड में धीमे धीमे गिरावट देखी जा रही है। इस डाउनफॉल को समझने के लिए हमें पूरे टाइमलाइन को समझना जरूरी है। 2010 के दशक में बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, जो ज्यादातर स्टार पावर पर आधारित थी। वहीं कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और क्षेत्रीय फिल्मों ने बेहतरीन कहानी के दम पर ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। वहीं बॉलीवुड ने नए और प्रगतिशील कहानियों के बजाय बार बार वही रोमांस, ड्रामा और एक्शन की कहानियों को दोहराई जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि रीमेक और रीमिक्स के ट्रेंड ने बॉलीवुड की ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ने ऑडियंस को घर पर ही डाइवर्स और बेहतर कंटेंट पेश किया, जिसने बॉलीवुड के कमजोर कहानियों और फॉर्मूलाबद्ध फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड के डाउनफॉल में नेपोटिज्म का भी बड़ा रोल है। कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में नई प्रतिभाओं को मौका नहीं दिया जाता और फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। जहां पहले शाहरुख, गोविंदा जैसे नए चेहरों को मौका मिल जाता था, वहीं आज ऐसा नहीं होता, जिस वजह से लोगों का कनेक्शन धीरे धीरे बॉलीवुड से टूटता जा रहा है। साल 2020 में कोविड की वजह से सिनेमा घरों का लंबे समय तक बंद रहना बॉलीवुड के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, जिस वजह से कई बड़ी फिल्मों का सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना हुआ और इससे लोगों का सिनेमा घरों में जाने की आदत छूट गई। बॉलीवुड में नेपोटिज्म, गुटबाजी और ड्रग्स के विवाद चर्चा में आए। बॉलीवुड की इस नेगेटिव छवि ने ऑडियंस को दक्षिण भारतीय सिनेमा और अन्य विकल्पों की ओर मुंह मोड़ दिया। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की महंगी टिकट आम दर्शकों को सिनेमा घर से दूर कर रही है। जहां बीते कुछ सालों में बॉलीवुड लगातार अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वहीं साउथ सिनेमा कोविड के बाद भी लोगों को सिनेमा घरों तक लाने में लगातार कामयाब हो रहा है। पिछले 2-4 सालों में साउथ सिनेमा ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म दी हैं, जिन्हें केवल साउथ में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी प्यार मिला है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि साउथ सिनेमा ने ओरिजिनल और डाइवर्स स्टोरीज पर फोकस किया। उनकी फिल्मों में सोशल इश्यूज, हिस्टोरिकल सागास एंड फैंटेसी स्टोरीज का बैलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा उनकी फिल्मों में वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन जैसी तकनीकी चीजें में बहुत डेवलपमेंट किया है, जो हमें बाहुबली, आरआरआर और केजीएफ जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है।
साउथ की फिल्मों में उनकी स्थानीय परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों को प्रमुखता दी जाती है। ये दर्शकों को इमोशनल अटैच करता है। पुष्पा जैसी फिल्में जिनमें स्थानीय भाषा और लहजे का प्रभाव है, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे देश में हिट हुआ। साउथ इंडस्ट्री ने अभिनय और कहानी पर फोकस करते हुए स्टार पावर का सही इस्तेमाल किया। अल्लू अर्जुन, यश, रामचरण व जूनियर एनटीआर जैसे सितारों ने अपनी भूमिकाओं को वास्तविकता के करीब रखा। यही कुछ वजह है जिनसे साउथ सिनेमा की पहचान वर्ल्ड वाइड बना दी है। हाल ही रिलीज हुई कई साउथ फिल्मों को पूरी दुनिया में प्यार मिला। बॉलीवुड को अपना डाउनफॉल खत्म करने के लिए अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल कर आना पड़ेगा। नई कहानियाँ, डाइवर्स सब्जेक्ट्स और यंग टैलेंट्स को मौका देने की जरूरत है। दर्शकों की बदलती प्राथमिकताओं को समझकर और दक्षिण भारतीय सिनेमा से प्रेरणा लेकर बॉलीवुड दोबारा अपनी लोकप्रियता हासिल कर सकता है। आपकी फेवरेट फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।